जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का। गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की संगत को प्रणाम। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आज आपने फिर से मौका दिया गुरु जी की महिमा को बखान करने के लिए, गुरु जी के सत्संग को शेयर करने के लिए आज एक और मौका दिया गुरु जी ने। गुरु महाराज हमारे परम शिव पता नहीं कितने कल्याण करने, किस किस के कल्याण करने, किस रूप में कल्याण करने आए हमारे बीच, और हमारी मूर्खता कि हम उनको नहीं पहचान पाए गुरु जी को। बट गुरु जी महाराज ने कभी भी हमारा कल्याण करना नहीं छोड़ा। चाहे हमने उनको पहचाना, चाहे हमने उनको माना, चाहे हमारे अंदर जितनी भी कमियां रही। मैं तो अपनी बात करता हूं कि मेरे जैसा आदमी जिसमें दुनिया जान की कमियां हैं, दुनिया जहान की गलतियां हैं, और सारी कमियों के बावजूद गुरुजी ने मुझे अपने दर पे बुलाया। बहुत ही सुंदर दिन था वो 27 मई 2003 का। नहीं भूलता वो दिन, क्योंकि उस दिन की बात ही कुछ निराली है। मई के महीने में इतना सुहावना मौसम होना एक निराली बात थी। दूसरी बात कि गुरुजी के दरबार में जाना, गुरुजी के दर को मिलना, पहली बारी गुरुजी को देखना, गुरुजी का ऑरा, गुरुजी की फ्रेग्रेंस, गुरुजी की मतलब चकाचौंध कर देने वाली जो ऑरा गुरुजी का, वो देखना, इट वाज मतलब भूल तो सकता ही नहीं वो चीज। और गुरु महाराज ने उस दिन जब मुझे बुलाया अपने पास, तो इट वाज नॉट अ कोइंसिडेंस। इट वाज नॉट अ कोइंसिडेंस कि हमारे नेबर्स जो हमें लेके गए गुरुजी के पास, गुरुजी से जोड़ा उन्होंने हमारे को। इट वॉज नॉट अ कोइंसिडेंस कि वो हमें मिले एक दिन पहले रात को, और उन्होंने हमें ये सिर्फ इतना सा बताया कि एक दरबार में हम जाते हैं, आप भी चलो, बहुत सुंदर दरबार है, बहुत सुंदर गुरुजी हैं, और बहुत ही वीआईपी संगत आती है, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े मंत्री आते हैं, बड़े बड़े आई मीन हुज हु यू नेम इट, वो वहां पे आते हैं। और बहुत अच्छी शब्द बानी चलती है, आपने कुछ करना नहीं, लंगर प्रसाद मिलता है। बस सिंपल डेफिनेशन ऑफ आई मीन वी डिडंट न्यू कि गॉड को इतनी सिंपल डेफिनेशन में भी कोई समझा सकता है। उन्होंने इतनी सिंपल डेफिनेशन में हमारे को बताया कि ऐसी जगह पे चलेंगे, और गुरुजी का बुलावा, गुरुजी की कृपा थी कि हम बस खिंचे चले गए उस जगह पे। और गुरुजी ने जब उस दिन मुझे बुलाया, और गुरुजी ने जब वहां पे मैंने देखा, जब पहला मेरे जो गुरुजी से जो पहली हमारी रूबरू गुरुजी से मिलना हुआ, गुरुजी के चरणों को हाथ लगाया, तो देयर वाज एन इंक्लिनेशन इन माय माइंड कि बहुत, जैसे हमारी जो नेबर आंटी ने बताया था कि बहुत सुंदर जगह है, उससे भी बहुत ज्यादा सुंदर जगह है, बहुत सुंदर गुरु हैं, उससे भी ज्यादा सुंदर गुरु निकले वो, तो जो देखने में बहुत बढ़िया ऑरा है, उससे मतलब इतना ऑरा, इतनी फ्रेग्रेंस गुरुजी की, इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी कि वो समा भूलता नहीं है, भुलाए नहीं भूलता, जैसे कि हार्ट के ऊपर एनग्रेव कर दिया किसी ने। गुरुजी महाराज का बुलावा था, गुरुजी ने बुलाया, गुरुजी ने लंगर प्रसाद करवाया उस दिन। और उस दिन सारा दिन, मतलब जितना भी 2 घंटे हम वहां पे बैठे रहे, गुरुजी से नजर ही नहीं हट रही थी। गुरुजी को ही देखने का मन कर रहा था। जितना गुरुजी को देख रहे थे उससे कम, उससे ज्यादा मतलब उनको देखने का मन करता था। पर जैसे ही गुरुजी हमारी तरफ देखते थे, हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि गुरुजी की आंखों में आंखें मिला सकें, और एकदम से आंखें नीचे हो जाती थी। एंड इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल मोमेंट व्हेन वी वर देयर विद गुरुजी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और भी थोड़ा सा दिमाग यही चल रहा था उस दिन, पहले दिन, क्योंकि गुरुजी की समझ तो थी नहीं कि अरे यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। मेनका गांधी जी थी, शी वॉज अ कैबिनेट मिनिस्टर एट दैट टाइम। अरुण शौरी जी थे, ही वॉज ऑल्सो कैबिनेट मिनिस्टर। दोनों पैर दबा रहे गुरुजी के चरणों में बैठे हुए, और हम एक छोटे से मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूं मैं, और मैं कहा ये तो हम गलत जगह पे आ गए।
ये हमारे लिए जगह नहीं है. This was the first thought that came into my mind because I was foolish. I am still foolish. I was very foolish at that time. So ये थॉट आई. पर जैसे गुरुजी देख जब हमने लंगर प्रसाद लिया और गुरुजी से जब आज्ञा लेने की बारी आई, तो जब भी कोई नई संगत आती थी तो गुरुजी से इंट्रोडक्शन कराई जाती थी कि फलाना नई संगत है और पहली बारी आई है. जो लेके आता था वो गुरुजी से इंट्रोड्यूस कराता था. और गुरुजी ने बड़े अपनी पंजाबी एक्सेंट में मेरे से मेरा नाम पूछा, की करता है पूछा. मैंने बताया एज इफ मतलब ये सोचते हुए कि मैं बता रहा हूं गुरुजी को, पर मेरे को नहीं पता था गुरुजी तो सब जानते हैं. एंड द वेरी फर्स्ट वर्ड विच ही सेड आफ्टर दैट कि हुण तू इत्थे आ गया है, ऐश कर, आपां हुण वड्डे वड्डे काम करांगे, छोड़ दे छोटे काम. अगेन संगत जी, इट वॉज नॉट अ कोइंसिडेंस व्हाट गुरुजी सेड. जो गुरुजी ने कहा वो पत्थर की लकीर. और वो गुरुजी वो जो ऐश और वो जो ऐश क्या होती है, वो गुरुजी के जुड़ने के बाद ही मुझे असली मायने पता चले उस वर्ड के, ऐश के, कि ऐश क्या होती है, गुरुजी की कृपा क्या होती है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स क्या होती है. ये सब गुरुजी के साथ उस पहले दिन वो एक्सपीरियंस, वो वर्ड्स, वो उनकी ब्लेसिंग आज भी याद हैं, आज भी चल रही हैं गुरुजी की. क्योंकि गुरुजी ने जब एक बारी आपका हाथ थाम लिया तो गुरुजी कभी आपका हाथ नहीं छोड़ते. मैंने आपको अपने सत्संग में ही सुनाया था. मैं कल ही पे सत्संग सुन रहा था एक अंकल का जो 1985 में गुरुजी से चंडीगढ़ में जुड़े और 1985 2-3 साल गुरुजी के साथ रहे और उसके बाद उनका कनेक्शन फिर दोबारा जुड़ा 95 में और उसके बाद फिर दोबारा कनेक्शन टूटा और फिर वो दोबारा जुड़े गुरुजी से 2009 में शायद सपोज. तो इन दैट सत्संग वन थिंग वॉज वेरी क्लियर मैसेज विच आई गॉट कि गुरुजी ने जब एक बारी आपका हाथ थाम लिया तो गुरुजी कभी आपका हाथ नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं हाथ छोड़ते. हम गुरुजी को भूल जाएं क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं. हमें तो हमारा वो दिमाग ही नहीं है कि हम गुरुजी को ढंग से गुरुजी को का नाम ही ले सकें. बट गुरुजी की कृपा से गुरुजी कभी हाथ छोड़ते नहीं. तो मेरे साथ भी ये सत्संग हुआ था. मैंने पहले भी शेयर किया था ये सत्संग कि चंडीगढ़ में मेरे को प्रोजेक्ट मिला था गुरुजी की कृपा से. और उस प्रोजेक्ट को जब हम करने गए तो लैंड फाइनल होने के बावजूद एक जगह पे लैंड फाइनल हो चुकी थी और सारी तैयारी हो चुकी थी. जस्ट एक खाना पूर्ति के लिए हमें बोला गया कि एक दूसरी साइट आप देख के आइए, जस्ट टू सेव द स्किन ऑफ द मैनेजर इन द कंपनी, कि आप उसको देख के आइए, उसको फेल कीजिए, उसको रिजेक्ट कीजिए उस साइट को, क्योंकि वो साइट अच्छी थी भी नहीं. आप उसको रिजेक्ट कीजिए और जो साइट फाइनल हो चुकी है विच वॉज 10 out of 10 और द साइट विच वी वर गोइंग टू सी जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि एक पेपर वर्क पूरा करने के लिए, विच वॉज एक्चुअली 1 out of 10. तो इफ आप कंपेयर करें दोनों साइट्स को, तो दोनों जगहों को, तो yes, it was 1 out of 10 and it was 10 out of 10. बट जब हम वहां पहुंचे, इट्स अ वेरी बिग सत्संग, मैंने पहले शेयर किया है, बट आई जस्ट शेयर इट इन ब्रीफ, जस्ट टू मतलब ये बताने के लिए कि गुरुजी कभी आपको भूलते नहीं. ये सत्संग मेरे साथ ही हुआ, मेरे आंखों के सामने हुआ. तो जब हम वहां गए उस साइट पे देखने, उसको रिजेक्ट करने के लिए, तो वहां पे जो ओनर थे वो गुरुजी की पुरानी संगत थे. अगेन दे वर एसोसिएटेड विद गुरुजी इन 1980s. अगेन उनका भी कनेक्शन समवेयर डाउन द लाइन 1988 1990 में, समवेयर डाउन द लाइन जब गुरुजी चंडीगढ़ या पंजाब से दिल्ली की तरफ आ गए, तब उनका कनेक्शन टूट गया गुरुजी से.
पर अगेन गुरुजी ने फिर 2012 में कहाँ से मुझे भेजा, मेरे को जरिया बनाया, उनको ढूंढा, और जो लैंड 1 आउट ऑफ 10 थी उसको पास करा और उसको अप्रूव करा। उस जगह पे कोल्ड स्टोर बना। उस जगह पे गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग रही कि जो लैंड जिसकी कॉस्ट एक एक्स अमाउंट थी और उस एक्स अमाउंट से ज्यादा की सिक्योरिटी डिपॉजिट, नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट उस संगत को मिली, जो गुरुजी की संगत जो 1980s में गुरुजी के साथ जुड़ी थी और किसी कारणवश गुरुजी से डिस्कनेक्ट हो गई थी। पर गुरुजी ने अपना हाथ नहीं छोड़ा था, गुरुजी ने उनका हाथ नहीं छोड़ा था। तो गुरुजी ने ऐसी कृपा, ऐसी मेहर करी उनके ऊपर कि जो गुरुजी के साथ एक बारी हो जाता है, गुरुजी कभी उसका हाथ, उसका दामन नहीं छोड़ते। चाहे हम जितने मर्जी पापी हो जाए, हम जितने मर्जी गलत काम करें, हम रोज गलत काम करते हैं, पर गुरु महाराज एक ऐसे भोलेनाथ हैं, ऐसे भोले शिव हैं कि वो सारा कुछ अनदेखा कर देते हैं, सारा कुछ माफ कर देते हैं। बट यस, वी हैव टू सरेंडर टू हिम। सरेंडर वर्ड इज अ वेरी सिंपल वर्ड, बट सरेंडर, एक्चुअल सरेंडर करना बहुत ही मुश्किल काम है गुरु जी को। क्योंकि आई वॉज जस्ट रीडिंग अबाउट एक्सपेरिमेंट बीइंग डन बाय श्रोडिंगर एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट है, आई वॉज रीडिंग अबाउट दैट। एरविन श्रोडिंगर वॉज अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 1915 में उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि जिसमें in this experiment he highlighted two things कि हम हर इंसान, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो है, चाहे वो कोई भी है, at present we live with two feelings. One is a happy feeling and one is a sad feeling. और अगर हम गुरुजी पे सरेंडर करते हैं तो देन देयर इज ऑलवेज अ हैप्पी एंडिंग। बट अगर हम अपने ऊपर उन फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो हमेशा सैड फीलिंग ही हमारे ऊपर आके हावी होती है। इन दैट एक्सपेरिमेंट ही डिड वन थिंग, ही पुट अ कैट, अ लाइव, एक जिंदा कैट को उसने एक बॉक्स के अंदर डाला और उसके अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें न्यूक्लियर रेडिएशन थी उस बॉक्स के अंदर डाल दी और उस बॉक्स को बंद कर दिया। एंड उस बॉक्स को ले जाके उसने वहां रखा इन पब्लिक प्लेस, और पब्लिक से पूछा कि इस कैट का क्या होगा। तो एवरीबडी हैड इट्स ओन प्रिजम्पशन। किसी की प्रिजम्पशन हैप्पी थी, किसी की हैप्पी थी कि ये कैट बच जाएगी, और किसी की प्रिजम्पशन सैड थी कि ये कैट नहीं बचेगी, कि इस कैट का को तो खत्म होना ही है। और हाफ ऑफ द पीपल वर ऑफ द ओपिनियन कि नहीं, कैट को कुछ भी नहीं होगा। तो दैट थ्योरी केम आउट एंड विच इज अ वेरी पॉपुलर थ्योरी विच गोज अराउंड कि जब तक उस बॉक्स को नहीं खोला गया तो देयर वाज अ 50% प्रोबेबिलिटी कि वो कैट बचेगी या वो कैट मरेगी। एंड अनलेस एंड अनटिल यू ओपन दैट बॉक्स, जब तक आप उस बॉक्स को नहीं खोलेंगे तो आपको एक्चुअल क्या पोजीशन है उसका नहीं पता चलेगा। तो ऐसे ही अगर कोई थॉट, कोई नेगेटिविटी, कोई गलत चीज, कोई भी सिचुएशन गुरुजी हमारे को किसी भी सिचुएशन में डालते हैं, किसी भी बॉक्स में डालते हैं, किसी भी तकलीफ में डालते हैं, किसी भी चीज में डालते हैं, अनलेस एंड अनटिल हम उस बॉक्स को खोलेंगे नहीं तब तक विल नॉट बी एबल टू सी की व्हाट इज हैपनिंग। और अगर हम गुरुजी की शरण में हैं, अगर हम गुरुजी की कृपा में हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग हमारे साथ है, तो देयर विल बी ऑलवेज बी अ हैप्पी एंडिंग। और सैड एंडिंग होने का तो मतलब ही नहीं है। तो गुरुजी की शरण में आके उस बॉक्स से हमें बाहर निकलना है। हमें प्रिज्यूम नहीं करना है, हमारे को दोनों फीलिंग्स लेके साथ नहीं चलना है। वी शुड नेवर बी सैड इन आवर लाइफ, क्योंकि ऐसे गुरु हमारे साथ हैं, ऐसे महाशिव हमारे साथ हैं, ऐसी शक्ति हमारे साथ है
कि जो हमारे हाथों की लकीरें तो बदल ही चुकी है, जब से हम गुरुजी से मिले हैं हमारे हाथों की लकीरें तो बदल ही चुकी है, और हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे कष्टों को भी कम कर चुकी है। तो जो कुछ भी गुरुजी करेंगे, अगर हम ये विश्वास कर लें कि जो कुछ भी गुरुजी करेंगे इट विल बी अ हैप्पी एंडिंग, तो हमारे को हर सिचुएशन में किसी भी बॉक्स के अंदर हम हों, हम हर सिचुएशन से हैप्पी ही बाहर आएंगे, और हैप्पी ही रहना चाहिए हमारे को, क्योंकि ऐसे गुरु हमारे साथ हैं, ऐसे शिव हमारे साथ हैं। और सरेंडर, जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे तो दोज टू मिक्स्ड फीलिंग्स इन आवर लाइव्स, हैप्पी एंड सैड, विल स्टे टुगेदर। और सरेंडर करना गुरुजी को, सिर्फ आपको वो जो सैड फीलिंग है उस सैड फीलिंग को हटाना है, आपने सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट लेके आनी है। दैट इज जो मुझे लगा, जो मुझे समझ आया कि गुरुजी को अगर हमें सरेंडर करना है, अपने आप को सरेंडर करना है, तो हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा है, हम सोचते बहुत ज़्यादा है, हमारा नेगेटिविटी, ऑब्वियसली जो सिचुएशन आजकल चल रही है उसमें नेगेटिविटी दुनिया जान की नेगेटिविटी है। बट सरेंडर गुरुजी के ऊपर, उस सैड फीलिंग को हटाते हुए वो 50% जो हैप्पी फीलिंग है, उस हैप्पी फीलिंग को 50% से 100% करते हुए कि जो गुरुजी करेंगे, जो वो रब हमारे लिए करेगा, जो उस रब ने हमारे लिए सोचा हुआ है वो अच्छा करेगा, वो बुरा हमारे लिए कर ही नहीं सकता है, उसको हमारी हमसे ज़्यादा चिंता है। अगर हम ये सोच ही हमारे अंदर आ जाए तो आई थिंक वी हैव अचीव्ड सम पोर्शन ऑफ दैट सरेंडर विच गुरुजी वांट्स फ्रॉम अस। और उस सरेंडर के बाद गुरुजी की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, आपको हर बॉक्स, हर सिचुएशन में गुरुजी की ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग दिखेगी, गुरुजी का शुक्राना ही शुक्राना दिखेगा, गुरुजी की मेहर ही दिखेगी। एंड नथिंग wrong can happen to us, to anyone who has come into the sharan of Guruji. That is what I have learned during this very tough time of COVID. इतने सत्संग सुनने के बाद, इतने सत्संग सुने गुरुजी के, मेरे साथ भी बटेरे सत्संग हुए जो मैंने शेयर करे, और हर चीज़ यही पॉइंट करती है, हर चीज़ यही दिखाती है कि गुरु की कृपा, गुरु की महिमा अगर हमारे साथ हैं, गुरुजी हमारे अंग संग हैं, गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते, तो हमारे साथ हमें कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है, और कोई नेगेटिविटी की कोई गुंजाइश नहीं है, सिर्फ सरेंडर करना है। तो सरेंडर के लिए तो मैंने आपको एक सत्संग सुनाया था कि आई रिमेंबर दैट सत्संग वेरी वेल, विद दैट रिमेंबर दोज पीपल वेरी वेल, कि भुवनेश्वर में एक प्रोजेक्ट मेरा चल रहा था, एंड देयर वाज अ वेरी टफ सिचुएशन अगेन, वी वर इन अ वेरी टफ सिचुएशन वेयर अ साइक्लोन वाज टू हिट द Gopalpur coast in Odisha, which was exactly 50 kilometers from where we were working at that time, and devastation of category 5 साइक्लोन, जो उसकी प्रोडिक्शन थी उसके हिसाब से बहुत डेवस्टेशन होनी थी। तो आई रिमेंबर दैट वेरी डे, आई थिंक इट वाज 6th or 7th of October 2013, एंड साइक्लोन वाज जस्ट 4 or 5 days away। 12 अक्टूबर को साइक्लोन ने हिट करना था। तो कुछ लोग, कुछ सम पीपल फ्रॉम द विलेज जहाँ पे हमारी साइट थी, इट वाज अ बैकवर्ड एरिया, एक बैकवर्ड विलेज था वो, और उस विलेज में सारे कच्चे मकान थे, कोई भी मतलब पक्का मकान नहीं था। लोग इतने बैकवर्ड थे, इतने गरीब थे उस एरिया में कि उनके पास अपने 2 वक्त की रोटी तो बहुत मुश्किल थी, कपड़े भी नहीं होते थे उनके पास। एंड दोज पीपल जो पढ़े लिखे भी नहीं थे, वो आए हमारे पास, मेरे साइट ऑफिस में आए जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप, ऐसा ही स्वरूप लगा हुआ था, और आके उन्होंने हाथ जोड़े गुरुजी को, और उन्होंने यही बात कही कि क्या हम इस जगह पे, इस भगवान के घर में, मतलब कमरे में जहाँ पे ये भगवान रहते हैं, क्या हम उनकी जगह मिल जाएगी, क्योंकि जब वो तूफान आएगा तो हमारे घर तो ख़त्म हो जाएंगे।
तो क्या हमें इस भगवान की शरण में जगह मिलेगी? सो that surrender I saw in their eyes, that faith I saw in their eyes, और उस फेथ से मुझे भी बड़ी शक्ति मिली। यकीन मानिए कि जब एक ऐसे लोग जो अनपढ़ हैं, जिनको गुरु जी के बारे में नहीं पता है, या जिनको शायद भगवान के बारे में भी नहीं पता है, और शायद उनके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग भी हुई कि नहीं हुई, कि जो इतने इतनी गरीबी की हालत में और इतने बुरी हालत में वो रह रहे थे, उसके बावजूद उनका सरेंडर भगवान के ऊपर इतनी ज्यादा फेथ, इतना ज्यादा सरेंडर, क्योंकि हमारे भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स थे साइट पे। ये नहीं था कि परमानेंट स्ट्रक्चर कोई है, बट यस, बिकॉज ऑफ भगवान, बिकॉज ऑफ गुरुजी, बिकॉज ऑफ शिव, बिकॉज ऑफ देयर फेथ, बिकॉज ऑफ देयर सरेंडर, उन्होंने जो सरेंडर किया, वो जो भावना देखी मैंने, तो मुझे भी बड़ी हिम्मत मिली, एंड आई कुड लीव दैट प्लेस। क्योंकि वहां पे रहना उस टाइम यही था कि भुवनेश्वर छोड़ के दिल्ली वापस आ जाया जाए, और जब तूफान खत्म होगा, जब साइक्लोन खत्म होगा, तो फिर जाके देखेंगे उधर। तो आई कुड कम विद दैट फेथ कि गुरुजी, वो ईश्वर उन लोगों की रक्षा तो करेगा ही करेगा, और उन लोगों की रक्षा करेगा तो हमारी जो स्ट्रक्चर है उसकी रक्षा भी होगी। तो गुरु महाराज जिस पे कृपा करनी होती है, गुरु जी मोहताज नहीं है किसी के भी, वो मेरे या किसी भी लोग किसी के मोहताज नहीं है। जब जिस पे कृपा करनी है, उन्होंने किसी रूप में भी आके वो कृपा कर सकते हैं। बट दैट फेथ जो मैंने उस दिन देखी उन लोगों की आंखों में, आई थिंक मैं खुद शर्मा गया कि शायद मेरे अंदर उतनी फेथ नहीं थी गुरु जी के लिए। मैं भी शायद कहीं बैक ऑफ माई माइंड डर रहा था कि इस तूफान से हमारा ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर उड़ जाएगा। शायद मेरा सरेंडर उतना पावरफुल नहीं था, शायद मेरी वो भावना उस टाइम इतनी पावरफुल नहीं थी। जो गुरुजी ने मुझे दिखाया, जो गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरे को चाहे विश्वास हो ना हो, इन लोगों को विश्वास है, और इन लोगों का विश्वास, इन लोगों के सरेंडर इस जगह कोई नहीं। पूरे उन्होंने, गुरुजी ने इतनी मेहर करी, इतनी मेहर करी कि जहां 25 किलोमीटर के 50 किलोमीटर के रेडियस पे एक भी पेड़ नहीं बचा, एक भी घर नहीं बचा, कच्चा मकान नहीं बचा। उन लोगों के मकान भी डैमेज हुए, पर जो स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर में वो बैठे थे, गुरुजी की शरण में बैठे थे, प्रभु के चरणों में बैठे थे, उस स्ट्रक्चर की एक चद्दर भी नहीं उड़ी। टेम्परेरी शीट्स का बना हुआ था वो स्ट्रक्चर भी, पर उस टेम्परेरी स्ट्रक्चर की एक चद्दर भी नहीं उड़ी। ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज, सिर्फ और सिर्फ सरेंडर चाहते हैं। जैसे आई विल जस्ट कोट वन एग्जाम्पल फ्रॉम महाभारत ऑल्सो, कि जिसमें जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो द्रौपदी मदद के लिए भगवान कृष्ण को पुकार रही थी, चिल्ला रही थी, और भगवान कृष्ण और उनके साथ उनकी पत्नी रुक्मिणी जी बैठी हुई थी, और रुक्मिणी जी बार बार उनको कह रही थी कि आपको आपकी दासी बुला रही है, उसको आपकी मदद की जरूरत है, तो आप उसके पास क्यों नहीं जाते, आप उसकी मदद क्यों नहीं करते, आप किस चीज की इंतजार कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने उस टाइम बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो द्रौपदी है, बुला तो रही है मुझे अपनी मदद के लिए, पर इसने अभी अपनी साड़ी को जोर से कस के पकड़ के रखा हुआ है। अभी तक उसने उसको मेरे ऊपर सरेंडर नहीं किया है, अभी तक उस साड़ी को उसने छोड़ा नहीं है। और जिस टाइम द्रौपदी ने उस साड़ी से अपना हाथ हटाया और भगवान अपना हाथ जोड़े और भगवान कृष्ण को याद किया कि अब आके मुझे बचाओ, दैट वॉज द वेरी मोमेंट भगवान कृष्ण रीच्ड देयर, और उन्होंने द्रौपदी के उस वस्त्र को इतना लंबा कर दिया। वो पूरी कहानी तो महाभारत की आप सब जानते हैं। तो जब तक हम अपनी नेगेटिविटी को, जब तक हम अपनी, जो मैंने बताया कि 2 थॉट्स विच वी हैव, हैप्पी थॉट एंड सैड थॉट, जब तक हम अपना दिमाग नहीं लगाना नहीं छोड़ते, जब तक हम उस ईश्वर पे सरेंडर नहीं करते, जब तक हम
लेट गो नहीं करते, जब तक हम, जैसे द्रौपदी ने जिस क्षण वो अपनी जो साड़ी पकड़ के रखी हुई थी वो छोड़ी, उसी वक्त, उसी पर क्षण हम वो भगवान ने उनकी मदद की। तो यस, वी हैव टू लेट गो ऑफ द ऑल द नेगेटिविटीज, ऑल द नेगेटिव थॉट्स विच वी हैव इन आवर माइंड। मैं अपने आप को भी याद दिला रहा हूं कि कई बारी मेरे दिमाग में भी नेगेटिविटी आ जाती है, कभी कभी मेरे दिमाग में भी नेगेटिव थॉट्स आ जाती हैं, पर जब तक अगर हम उन नेगेटिव थॉट्स को ही अपने दिमाग से हटा दें, तो दैट विल बी वन स्टेप क्लोजर टू सरेंडरिंग टू द गुरु, टू आवर गुरु, कि हम एक कदम गुरु जी से और करीब हो जाएंगे, गुरु जी की ब्लेसिंग पाने के, कि अगर हम वो नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग से निकाल दें और ये जान लें कि ये ईश्वर, ये रब, जो हर हाल में आपकी रक्षा करेगा, हर हाल में आपके लिए अच्छाई करेगा, हर हाल में आपकी को बुरा होने ही नहीं देगा, चाहे व्हाट में। मेरे साथ एक बारी और ऐसा इंसिडेंस हुआ कि जब मेरा दिल्ली में राजेंद्र प्रसाद रोड है एक, उस पे इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है, दैट प्रोजेक्ट वाज गोइंग ऑन। सो इट्स अ वेरी फेमस बिल्डिंग, IGNCA के नाम से जानी जाती है वो बिल्डिंग, एंड इट हैड अ वेरी टिपिकल कंपाउंड वॉल, जो बाउंड्री वॉल जो थी, जो हम वी वर मेकिंग दैट कंपाउंड वॉल एट दैट टाइम, एंड उसकी जो रेलिंग थी, उसकी रेलिंग का जो डिजाइन था, इट वाज अ वेरी टिपिकल डिजाइन, और नाक के फन की तरह ऐसी शेप थी उसकी, नाक की तरह जो बाहर निकली हुई थी, और ये सारे भाले थे, बड़े शार्प भाले, और 25 mm 1 inch thick rod, and each railing was weighing around 600 to 700 kgs, almost more than half a ton of that railing। और वो रेलिंग सिर्फ नीचे से एक 3-4 जगह से उसको रोका रखा था, और इट वॉज लाइक अ फ्री मूवमेंट ऑफ द रेलिंग एट द टॉप, इट वॉज लाइक दिस। और वी नेवर न्यू, हमें नहीं पता था कि डिजाइन, ये एक डिजाइन तो बहुत अच्छा करते हैं आर्किटेक्ट्स, कई बारी बहुत अच्छा डिजाइन बना देते हैं, बट क्या उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी है या नहीं है, वो हमें भी नहीं पता चलता कई बारी। बीइंग एन इंजीनियर माई सेल्फ, इवन आई कुडंट मेक आउट कि देयर इट कैन बी ट्रबलसम एट टाइम्स। और वो ट्रबलसम एट टाइम आया एक बारी, जो when we were just about, it was we were finishing that project, और वो खत्म ही था, और सारी कंपाउंड वॉल was ready, everything was ready for inauguration। तो उस राजेंद्र प्रसाद रोड पे एक शिव मंदिर है सड़क पे, जहाँ पे हर मंडे को जितने भी लोग होते हैं इंडिया गेट में, जो भी बेगर्स और जो भी मांगने वाले, या जो भी whatever whosoever is there on a Monday, वो बाहर बैठ जाते थे उस रेलिंग के नीचे, जो बाउंड्री वॉल जो हमने कंपाउंड वॉल बनाई, उस कंपाउंड वॉल के नीचे बैठ के उनको लंगर वॉज सर्व्ड एट अराउंड बिटवीन 12 to 2 एवरी मंडे। इट वॉज अ रिचुअल, और वो रिचुअल चल रहा था, इट वॉज अ मंडे, एंड आई डोंट नो कि अब गुरुजी को क्या मंजूर था उस टाइम, और गुरुजी ने ऑब्वियसली शायद कोई बहुत बड़ी डैमेज से बचाना था मुझे, या क्या था। तो द पेंटर्स थे जो पेंट कर रहे थे उस रेलिंग को चढ़ के अंदर की तरफ से, द रेलिंग वाज लाइक दिस, लोग बाहर ऐसे बैठे हुए थे पूरी लाइन लगा के, एंड रेलिंग वाज लाइक दिस, पेंटर्स फ्रॉम इनसाइड द रेलिंग दे वर पेंटिंग, और उसको पेंट करने का एक ही तरीका था, उसके ऊपर चढ़ के एक एक रेलिंग को हाथ से पकड़ के, क्योंकि ब्रशिंग करना ऑन अ राउंड बार वाज नॉट पॉसिबल, सो दे वर डूइंग ब्रशिंग, दे वर पेंटिंग, एंड देयर वर अराउंड 10 ऑफ देम, 10 के 10 पेंटर उसके ऊपर चढ़े हुए थे, पेंट कर रहे थे। उस टाइम क्या हुआ, वो नीचे से रेलिंग टूटी, और वो रेलिंग टूटी नीचे से, तो एज द लॉ ऑफ ग्रेविटी सजेस्ट कि अगर आप इस तरफ आपका लोड है और इस तरफ वो रेलिंग झुकी हुई है, अगर कोई भी लॉ ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से इट विल फॉल डाउन, इट इज गोइंग टू फॉल डाउन अप फ्रंट। और अगर वो अप फ्रंट
जितने लोग बैठे हैं किसी के ऊपर भी गिरती वो अप फ्रंट, तो किसी का बचना संभव ही नहीं था। मोर देन हाफ अ टन ऑफ अ रेलिंग मेड ऑफ स्टील अगर गिरती है किसी के ऊपर तो वो सिर फाड़ के दो टुकड़े करके ही निकलती। बट गुरुजी ने ना केवल मुझे बचाया, गुरुजी ने ना केवल वो जो लंगर कर रहे थे, इट वॉज अ शिव मंदिर, और शिव के मंदिर में जो शिव की शरण में बैठा था और कंप्लीट फेथ एंड कंप्लीट सरेंडर के साथ बैठा होगा, उसको बचाने के लिए गुरुजी ने वो रेलिंग, लॉ ऑफ ग्रेविटी को फेल किया। वो रेलिंग ऐसे ना गिर के ऐसे गिरी वापस, विच वॉज नॉट पॉसिबल। आई मीन एवरीबडी ऑफ अस व्हेन वी रैन, वी सॉ, एकदम से बहुत जोर से आवाज आई और एवरीबडी रैन टू सी कि कोई एक्सीडेंट हुआ, और मेरे मुंह में सिर्फ यही था कि गुरुजी बचा लो। ये कहते कहते मैं वहां तक पहुंचा तो देखा कि रेलिंग उल्टी गिरी पड़ी है। एंड आई वॉज रियली सरप्राइज्ड। नॉट ओनली मी, जितने भी साइट पे जो आए इंस्पेक्शन करने, इंजीनियर्स आए, बाद में आर्किटेक्ट्स को भी बुलाया गया, एवरीबडी वॉज सो सरप्राइज्ड कि ये हुआ कैसे, कि लॉ ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से ये रेलिंग ऐसे गिरनी चाहिए थी, ये रेलिंग गिरी कैसे ऐसे। तो मैं जानता हूं कि वो क्यों गिरी ऐसे, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बचाना था, और ना केवल मुझे बचाना था, आगे की समस्या को भी बचाना था। तो उस एक्सीडेंट से एक तो उन्होंने मुझे बचाया, और उसके बाद द एंटायर टीम ऑफ आर्किटेक्ट सैट टुगेदर टू मेक आउट कि इस एक्सीडेंट, ये ऐसा एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है, ऐसी चीज तो कभी भी हो सकती है। तो दे एडमिटेड कि देयर इज सम फॉल्ट इन द डिजाइन, कि जिसकी वजह से प्रॉपर उसको हम सपोर्ट नहीं दे पा रहे। सो दे चेंज द डिजाइन, उसमें एडिशनल ब्रेसिंग करी गई, उसमें एडिशनल बहुत सारी चीजें करी गई, और आगे भी वो रेलिंग कभी किसी पे गिरती, आगे भी कुछ होता, गुरुजी ने उसको भी बचाया। तो गुरुजी तो बहुत आगे की सोचते हैं। अगर कोई गुरुजी हमारे साथ कोई इंसिडेंट्स करते हैं या कोई भी चीज होती है हमारे साथ, उसमें वो चीज उसी टाइम नहीं खत्म होती, गुरुजी आगे की भी सोचते हैं। गुरुजी ने आगे की भी सोची। ना केवल वो जो लोग जो सरेंडर से गुरुजी का, शिव जी महाराज का शिव मंदिर था, जो शिव जी महाराज का लंगर वहां पे बैठ के छक रहे थे, ना केवल उनको बचाया, मुझ अज्ञानी को बचाया अगेन, कि मुझे बचाया उन्होंने, कि अगर वो रेलिंग किसी के ऊपर गिर जाती और कुछ हादसा हो जाता, कुछ बुरा हो जाता, तो मेरे साथ भी उतना ही बुरा होता, उससे 10 गुना बुरा होता। पर गुरुजी ने उससे भी बचाया। तो इतना शुक्राना है गुरु महाराज का। अगेन आई विल से कि विल हैव टू लेट गो। ये कोरोना का टाइम बहुत मुश्किल टाइम है, आई नो, आई अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी वेरी टफ टाइम, सो टफ अ टाइम कि हर तरफ नेगेटिविटी, हर तरफ नेगेटिविटी। आप न्यूज चैनल खोलेंगे तो नेगेटिविटी, कोई हॉस्पिटल की कमी गिनाएगा, कोई दवाइयों की कमी गिनाएगा, कोई डॉक्टर्स की कमी गिनाएगा। एवरीवेयर जो दिमाग में आ रहा है, इट्स ओनली नेगेटिव। और इस नेगेटिविटी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमने वो बॉक्स अभी खोला नहीं है। अगर वो बॉक्स खोलेंगे तभी पता चलेगा कि एक्चुअल क्या चीज है। वो एक्चुअल गुरुजी जानते हैं, हम नहीं जानते कि आगे क्या होना है, आगे 2 महीने बाद क्या होना है, या आगे 1 महीने बाद क्या होना है, या कल क्या होना है, हमें नहीं पता। गुरुजी सब जानते हैं कि आगे क्या होना है। अगर गुरुजी ने हमें किसी बॉक्स में इस टाइम रखा हुआ है, किसी सिचुएशन में हमें इस टाइम रखा हुआ है, तो ही नोज द बेस्ट। और हमें उस बॉक्स में, उस सिचुएशन में, विदाउट द नेगेटिव थॉट्स, हमें उस नेगेटिविटी को निकाल के सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ गुरुजी को सिर्फ ये अरदास करनी है कि गुरुजी आप हैं तो सब कुछ है, आप सब कुछ जानते हैं, आप हमारे लिए, हमारे आगे का, हमारे पीछे का सब जानते हैं। क्योंकि जब मैं गुरुजी के पास आया तो गुरुजी का पहला वर्ड था कि जा हुन तू इत्थे आ गया है, जा हुन ऐश कर। ऐसे ही वो गुरुजी बहुतों को कहते थे, ऐसे बहुतों को कहते थे कि एडमिशन हो गई, तेरी एडमिशन हो गई। और यकीन मानिए कि जो
मैंने अभी आपको सत्संग सुनाया कि जो गुरुजी की, जो उस गांव के जो लोग, जिनका एक्चुअली बाद में काफी नुकसान भी हुआ, पर वो नुकसान उन्होंने ठीक करा, गवर्नमेंट ने बहुत मदद करी, सारे गांव को दोबारा ठीक किया, सब कुछ हुआ। पर जब एक गुरु महाराज उन, जिसको, जो गुरुजी को नहीं जानते, जो गुरुजी को नहीं मानते, जब गुरु महाराज उनकी रक्षा करने के लिए सारी ताकत लगा देते हैं, उन्होंने पूरा साइक्लोन 2 घंटे, इट वॉज देयर इन द न्यूज़पेपर, इट वॉज देयर एवरीवेयर इन द मीडिया, कि जो साइक्लोन 8 बजे हिट करना था गोपालपुर कोस्ट को, वो 2 घंटे, इट वॉज नॉट टू बी फाउंड ऑन एनी रडार, वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। वो 2 घंटे कहाँ था, जिसकी स्पीड उस टाइम 8 बजे 250 किलोमीटर पर आवर थी, जब वो एक्चुअली हिट किया 10 बजे तो उसकी स्पीड घट के 170 या 180 किलोमीटर पर आवर हो गई, जिसकी वजह से वो डेवस्टेशन जो होनी थी वो नहीं हुई। गुरुजी ने तूफान का रुख मोड़ा, गुरुजी ने तूफान को रोका, गुरुजी हर तूफान को हमारी जिंदगी से रोकने के लिए हमारे से आगे खड़े हैं। ये मेरे को उस दिन लेसन मिला कि नॉट ओनली एक तूफान, जो एक वेदर रिलेटेड तूफान, एनी तूफान इन आवर लाइफ, यस वी हैव टू सरेंडर टू देम। बगैर सरेंडर के, बगैर गुरुजी को माने, कि गुरुजी की बातों को माने, हम शायद कुछ भी नहीं पा पाएंगे, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो बेइंतहा हैं। गुरुजी की कहते ही थे कि जो गुरुजी के बड़े मंदिर के बाहर से भी निकल जाएगा, उसके ऊपर भी गुरुजी कहते थे वो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग पाएगा। तो ऐसे गुरु जब हमारे साथ हैं, विल हैव टू, अब गुरुजी की बात तो माननी ही पड़ेगी ना हमारे को। गुरुजी जो कहते हैं उसको मानना ही पड़ेगा ना, कि हमें अपना दिमाग, जहां हम जोड़े घर पे रख के आते थे, तो आज भी हमें वो दिमाग, आज हम चाहे मंदिर नहीं जा पा रहे, जब भी हम गुरुजी के पास बैठे हैं, जब भी हम गुरुजी के स्वरूपों के साथ बैठे हैं, आज गुरुजी का हर स्वरूप, हर घर में गुरुजी विराजमान है, हर स्वरूप बात कर रहा है गुरुजी का, हर स्वरूप जवाब दे रहा है हर संगत का। तो गुरु महाराज की कृपा सिर्फ यही है कि हम गुरु महाराज की बात को मानें, गुरु महाराज को सरेंडर करें, नेगेटिविटी को निकालें। ये टाइम कट जाएगा गुरुजी की कृपा से, और बहुत अच्छा टाइम आएगा सबके लिए जो संगत परेशान है। तो इस हौसले के साथ, इस पॉजिटिविटी के साथ मैं ये सत्संग एंड करना चाहूँगा, और गुरुजी ने मौका दिया तो आगे और सत्संग शेयर करूँगा। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, थैंक यू।